सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 डिस्कस करें। बच्चों क्लास 8 की वर्कशीट है। ओके, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 1 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। टाइमिंग बताई हुई है 1870s to 1947, 1870 के दशक से 1947 तक। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। By the 1890s, many Indians began to raise questions about the political style of the Congress. 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे थे। In Bengal, Maharashtra and Punjab leaders such as Vipin Chandrapal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods. महाराष्ट्र में विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। They criticized and moderates for they criticized the moderates for their politicals of prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work. और उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों पर महत्व दिया। बाल गंगाधर तिलक रेज्ड द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का बंटवारा देखते हैं। इन 1905 वाइसरॉय कर्जन पार्टीशन्स्ड बंगाल। वाइसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा किया। एट दैट टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और उस समय जो वाइसराय कर्जन था 1905 में उसने बंटवारा कर दिया था और उस समय बिहार और उड़ीसा के कुछ ही भाग उस समय बंगाल का हिस्सा थे। द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। और जो अंग्रेज़ों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये बंटवारा करना ज़रूरी था। बट वट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन, लेकिन इन प्रशासनिक सुविधाओं का मतलब क्या था। Whose convenience did it represent? और किसको सुविधा मिलने वाली थी। Clearly it was closely tied to the interest of British officials and businessmen. जाहिर है कि इसका जो ताल्लुक था वो अंग्रेज़ अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था। Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with असम। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. और पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाल की जनता को बांट दिया जाए। आगे देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। द पार्टीशन ऑफ बंगाल फ्यूरिएटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया। विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। ऑल सेक्शन ऑफ कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स एज दे मे बी कॉल्ड, अपोज्ड इट। और मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड कैम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट। और इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। द स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया। ओके, लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड।
बहुत सारी विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए। द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशंस ऑन बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स। और जो स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यम थे, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय शिक्षा के उपयोग को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। दो इट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विद इकोज एल्सवेयर टू। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। इन डेल्टेक आंध्र इट वाज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट। कुछ जगहों पर इसे आंध्र में, जैसे आंध्र में इसे आंध्र के इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। Some individuals also begin to suggest the revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule। और कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। सम मोर इम्पोर्टेंट इवेंट्स, कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं दी हुई हैं ये 1906 में दी बताया हुआ। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन ढाका, ठीक है, ढाका जो था वहाँ पर जो मुस्लिम लीग का संगठन हुआ था 1906 में। 1907 स्प्लिट इन कांग्रेस इनटू मॉडरेट एंड रेडिकल्स। 1907 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, दो धड़ों में, एक मध्यमार्गी और दूसरा आमूल परिवर्तनवादी। मध्यमार्गी जिन्हें कांग्रेस के लोगों को ही कहा जाता था, रेडिकल्स जो थोड़ा चेंज चाहते थे, आमूल परिवर्तनवादी थे। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज गिवन इन काउंसिल्स टू मुस्लिम। परिषदों में मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की गई। 1915 में रीयूनियन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के दोनों खेमों में एकता बनी। 1916 लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वाई वर द मॉडरेट ऑफ कांग्रेस क्रिटिसाइज्ड। कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी? तो इसका आंसर स्टार्टिंग में ही आप लिख देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों। By the 1890s, many Indians began to raise questions about the political style of the Congress in Bengal. Maharashtra and Punjab leaders such as Bipin Chandrapal, Bipin Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods. They criticized the moderates for their politics of prayer and emphasized the importance of self-reliance and constructive work। यहाँ तक लिखेंगे आप कि जो 1890 के दशक में बहुत सारे लोग थे कांग्रेस के राजनीतिक तौर पर उसे, मतलब राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल उठाने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में जो विपिन चंद्रपाल थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की, ठीक है, और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों पर महत्व पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वर द मेन मोटिव्स ऑफ ब्रिटिशर्स फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेज़ों की वास्तविक मंशा क्या थी? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, बोल्ड हुआ है। परहैप्स द मेन, यहाँ से लिखेंगे, ब्रिटिश मोटिव्स वर टू curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people। बस इतना ही है इसका आंसर, कि पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य यही रहा होगा कि बंगाल राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाउ वर ब्रिटिशर्स अपोज्ड इन स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेज़ों का विरोध किस प्रकार किया गया? तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, द स्वदेशी से लेकर। द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose British rule. Large public meetings and demonstrations were organized and novel methods of mass protest developed. The radical advocated mass mobilization and boycott of British institution and goods। तो इसमें लिख देंगे आप ब्रिटिश शासन का विरोध,
जो था वो किया गया था, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया था, जुलूस निकाले गए थे, स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, आप देखिए, और जितने भी रेडिकल्स एडवोकेट थे उन्होंने क्या किया था, जो मोबिलाइज किया था, मास मोबिलाइज और बॉयकॉट किया था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का, उसके समान का। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इज द फेमस स्लोगन ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का ये प्रसिद्ध नारा है, राइट है। पैट्रियोटिक स्लोगन लाइक दिस, आपको भी कोई ऐसे देशभक्ति नारा लिखना है तो हमने यहाँ लिख दिया है जय हिंद। ठीक है, आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, ये भी एक देशभक्ति नारा है। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।